हाँ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, आज जो है ना हम डेटाबेस पे बड़ा ही अहम चीज देखेंगे, जो है ना जिसे ज्वाइन कहते हैं हम। ठीक है। तो जब हमने ये डेटाबेस शुरू करने लगे थे तो मैंने आप लोगों को कहा था कि नॉट इवन डेटाबेस, बाकियों में भी हम जो है अब जो है ना हम थोड़ी हमारे पर रटा हुआ है इस चीजों की, जो हमें मेमोराइज करनी पड़ेंगी चीजों को। लेकिन ज्वाइन एक ऐसी चीज है कि जिसे कंसेप्चुअली समझना ना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आप लोग को ये कंसेप्चुअली समझ आ गया ना, तो ये कह लो कि बहुत ये जो है ना बड़ी चीज हल हो जाएगी हमारी, क्योंकि डेटाबेस में ज्वाइन जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है। तो इसको समझने से पहले जो है ना एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, यानी कि हम जो है ना एक सोल्यूशन जो है ना वो देते हैं एक चीज का। वो क्या है कि भाई, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने लास्ट जो है मीटिंग में ये चीज डिस्कस की थी कि जिस तरह नादरा है, यानी नादरा के यानी कि ये जो सिस्टम है, ये भी किसी ना किसी जो है डेटाबेस में सेव होता है। ठीक है। तो अभी तक जो है ना हमने जितनी चीजें ये ऊपर की है, आप लोगों ने नोट किया होगा, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कंसेप्चुअल हो। मतलब ये है कि अगर आपको सिंटेक्स आता है और चीज का पता है, तो उसके पीछे क्या यूज हो रहा है वो, यानी कि यूज क्या हो रहा है या उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या आएगा, वो आप लोग को पहले ही पता होता है कि भाई इसका रिस्पॉन्स ये आएगा। असल में कंसेप्चुअल चीज किस चीज को हम कंसीडर करते हैं कि जब उस जो हमने पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है ना, जब उसको हम ट्राई रन करें, तो स्पेसिफिक यानी कि उसकी बेस पे कोई जो है ना कह लो कि डिसीजन मेकिंग हो रही हो, या वो जो है लाइन बाय लाइन करके जो है ना वो रन हो रहा हो। ठीक है। तो उस चीज को जो है ना हम थोड़ा कंसेप्चुअल उसमें आते हैं कि भाई हाँ, इसकी लॉजिक समझना जरूरी है। तो हम ये कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर हम नादरा का जो है वो सिस्टम अगर बनाएं डेटाबेस में, तो सबसे पहले जो जितना भी अभी अभी हमारा नॉलेज है ऑब्वियसली उस हिसाब से जो है ना हम एक टेबल बनाएंगे, जो कि नाम हम कुछ भी रख सकते हैं उसका। सिटीजन रख सकते हैं। ठीक है। या पाकिस्तानी कोई एक टेबल का नाम रख सकते हैं। सिटीजन मेरे ख्याल में ज्यादा सही है, क्योंकि जो क्योंकि हम एक सिर्फ एक नेशन का वो बनाने लगे हैं। तो उसमें काफी ज्यादा फील्ड फील्ड डालेंगे, यानी कि जितनी फील्ड हमारे नादरा के फॉर्म पे होती है ना, इस मीन के वो सारी फील्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर वो हमसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर कर रहे हैं ना उसको। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट उतनी फील्ड तो है डेटाबेस में। ठीक है। यानी कि उतने कॉलम तो है किसी ना किसी टेबल में। उससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, ये 100% गारंटी है। अगर उससे कम हुए तो इस मीन के वो डाटा लूज कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यानी कि नेम के हिसाब से ही डाली कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह के सारे नाम लिए। इवन के ग्रैंड मदर नेम, ग्रैंड फादर नेम, ये नाम भी उन्होंने फॉर्म पे लिए। लेकिन अगर पीछे उसके सेम अकॉर्डिंगली ग्रैंड मदर नेम के या ग्रैंड फादर नेम पे फील्ड नहीं बनाई, कोई कॉलम नहीं बनाया, यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं उसमें स्टोर कर रहे, तो इसका मतलब है कि जो फॉर्म पे वो हमसे डाटा ले रहे हैं वो लूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट जितनी एक फार्म पे फील्ड होती है, उतनी तो डेटाबेस में लाजमी जो है ना कॉलम होते हैं हमारे पास। ठीक है। अब हमने नादरा के यानी कि जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसका हमने टेबल बनाना है। अब उसमें जाहिर सी बात है एक कॉलम आएगा जिसमें सिटी का होगा, यानी कि सिटी की इंफॉर्मेशन होगी। जैसा शुएब है वो जो है लाहौर से, लाहौर उसके उसके इंफॉर्मेशन लाहौर लिखी जाएगी कि लाहौर सिटी से है। इसी तरह और जो लोग हैं सबके जो है ना सिटी आएंगे उसमें। लेकिन आप एक चीज गौर करो कि ये 22 करोड़ अवाम या चलो 24 करोड़ अवाम के लिए ये सेम इंफॉर्मेशन जो है ना हर कॉलम में रिपीट होगी, हर उस कॉलम में रिपीट होगी जो सेम सिटी के रेजिडेंस लोग हैं। मीन टू से कि जितने लाहौर के रेजिडेंस है, उस कॉलम में जिस कॉलम को हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये सिटी का कॉलम है, और उसको हमने वार चार, फॉर एग्जाम्पल हमने 50 दिया हुआ है कि भाई किसी सिटी की जो लेंथ है वो 50 तक जा सकती है मैक्सिमम, उसे हमने 50 दिया हुआ है। तो हर 24 करोड़ अवाम के लिए उस कॉलम में या तो लाहौर पड़ा होगा, या कराची पड़ा होगा, या रावलपिंडी पड़ा होगा, या इस्लामाबाद पड़ा होगा। इस तरह करके सिटी के नेम पड़े होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि भाई एक लाहौर को फीड करवाने के लिए, जो कि कितनी बार रिपीट होगा, उतनी बार रिपीट होगा जितने लाहौर में लोग हैं, जो कि 1 करोड़ के करीब है। ठीक है। तो 1 करोड़ रिकॉर्ड के अंदर सिटी के कॉलम में लाहौर लिखा जाएगा। सेम इसी तरह कराची के कॉलम में भी होगा, जिनके जो यानी कि कराची में रह रहे हैं, उनके लिए क्या होगा कि उनके सिटी के कॉलम में कराची लिखा जाएगा, और पूरा कराची लिखा जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितना भी हमारा नॉलेज है उसके हिसाब से।
और जब वो कराची लिखा जाएगा, हम अब हमें ये चीज बहुत अच्छी तरह पता है कि एक जो करेक्टर है वो हमारा 1 बाइट लेता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह करके वो उतने बाइट लेगा। अब जितनी कराची की पॉपुलेशन है या लाहौर की पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल लाहौर में वर्ड आते हैं टोटल 6, तो ये 6 बाइट स्टोर करेंगे अपने अंदर इन लोगों की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए। सेम इसी तरह इस्लामाबाद है, उसके अंदर जितने करेक्टर हैं उतने बाइट वो स्टोर करेगा डेटाबेस में। इस तरह करके जो सिटी का है, अगर हम वहां पे सिटी के कॉलम में नेम लिखेंगे तो वो उतने करेक्टर जो है डेटाबेस में ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, उतने बाइट जो है ना वो डेटाबेस में ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन क्या इसका सोल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर सिटी को एक आईडी दे दें, जो कि आईडी जो है ना वो एक इंटीजर हो। फॉर एग्जांपल लाहौर है, लाहौर को हम अज्यूम कर लें कि जो भी लाहौर का बंदा होगा ना उसको हम 1 दे देंगे। इसी तरह करके कराची का जो भी कराची का बंदा होगा उसे हम 2 दे देंगे। इसी तरह करके यानी कि इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, यानी कि एक न्यूमेरिक चीज दे देंगे। तो जब वो न्यूमेरिक चीज उसको देंगे, ठीक है, तो अब देखो कितनी इंफॉर्मेशन जो है, जो 8 बाइट पे आनी थी या 10 बाइट पे आनी थी, अब वो इंटीजर में स्टोर हो रही है। ठीक है, और इंटीजर हमेशा कितना लेता है, 4 बाइट लेता है। और अगर हमें पता है कि ये जो इंटीजर है ये मैक्सिमम भी 500 से ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि 500 पाकिस्तान की सिटी है। चलो फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर में 1000 तक चले जाएंगे, और इसकी जगह बजाय हम इंट लें, स्मॉल इंट ले सकते हैं, जो कि लेना भी चाहिए। जब स्मॉल इंट लेंगे तो वो 4 की जगह 2 बाइट पे चला जाएगा डाटा। ठीक है, तो एक सिटी की इंफॉर्मेशन जो हम 10 बाइट में स्टोर कर रहे थे, वो हम कितने बाइट में स्टोर कर रहे हैं, सिर्फ 2 बाइट में स्टोर कर रहे हैं। सेम इसी तरह यानी कि जेंडर का भी आप ले लो, बजाय इसके कि हम जेंडर रखें कि भाई यानी कि ये पूरा मेल लिखें या फीमेल लिखें, तो बजाय इसके कि हम ट्रू फॉल्स ले लें जो कि सिर्फ 1 बाइट लेता है, बल्कि 1 बिट लेता है। ठीक है, या अगर हमने ज्यादा जेंडर रखने हैं, बाकी जेंडर भी इंक्लूड करने हैं कि भाई सेपरेट जेंडर कंसीडर करें, तो उसके लिए हम उसको भी इंट में कंसीडर कर लेंगे। सेम इसी तरह ये चीज हम एजुकेशन का भी ले सकते हैं। बजाय इसके कि हम उसकी एजुकेशन लिखें कि ये मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, नॉन नो एजुके यानी कि नॉन क्वालिफाइड है, या 5th पास यानी सेकेंडरी है, हाई सेकेंडरी है, इसके हम बजाय इसको कि यानी कि ये पूरा पूरा लिखें, इसको हम डिक्लेयर कर दें कि इनके आईडी डिक्लेयर कर दें कि 0 का मतलब है नॉन क्वालिफाइड यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है, 1 का मतलब है सेकेंडरी, 2 का मतलब है हाई सेकेंडरी, 3 का मतलब है इंटरमीडिएट, 4 का मतलब बैचलर। इस तरह करके अगर हम ये चीजें डिक्लेयर कर दें, तो आप खुद देखो कि जहां इतना बड़ा डाटा लिखना है, बजाय उस इतने बड़े डाटा लिखने के हम सिंपल आईडी की बेस पे जो है ना वो इन्फॉर्मेशन वहां पे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन हम कैप्चर करेंगे, हमें ये इंफॉर्मेशन भी तो कहीं ना कहीं रखनी है कि भाई ये जो 1 का मतलब सेकेंडरी है, या 2 का मतलब हाई सेकेंडरी है, 3 का मतलब इंटरमीडिएट है, ये इंफॉर्मेशन भी हम फिर किसी न किसी टेबल में रखते हैं। और वो टेबल जिसके अंदर आईडी और प्लस उसका यानी कि नेम पड़े होते हैं, उस टेबल को हम लुकअप टेबल कहते हैं या मास्टर टेबल कहते हैं। ठीक है, ये अपने नोट्स में लिख लेना है। यूजली उसे 90% जो है ना लुकअप टेबल कहते हैं, जो कि प्रोफेशनल नेम है इसका, लुक अप, LOOKUP। ठीक है, लुकअप कहते हैं उनको, ऐसे टेबल जो इंफॉर्मेशन जो है ना सिर्फ एज अ लुकअप मेंटेन कर रहे हो, यानी कि उनके अंदर आईडी पड़े और आईडी की डिस्क्रिप्शन पड़ी हो, उन टेबल को हम कहते हैं लुकअप टेबल। ठीक है, और ऐसे टेबल, ठीक है, जहां पे वो लुकअप यूज हो रहे हो, ठीक है, वो उनके डिटेल टेबल होते हैं। यानी कि इनको मास्टर टेबल भी इसलिए कहते हैं कि इनके जो लुकअप है ये जहां यूज हो रहे हैं वो इनके लिए डिटेल टेबल बन जाएंगे। और इसके अलावा कुछ जो है ना लोग इसको पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल भी कहते हैं, जो कि गलत है। यानी कि पेरेंट और चाइल्ड का और रिलेशन होता है, यहाँ पे ये वो रिलेशन नहीं बनता। यहाँ पे सिर्फ इतना इसमें होता है कि भाई हम एज अ लुकअप टेबल उसे यूज करते हैं, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, और उन वैल्यू को हम फिर यूज करते हैं अपने मेन टेबल के अंदर या डिटेल टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह करके जो है ना हम इन चीजों को जो है ना मैनिपुलेट करते हैं। आगे हम एक यानी कि देखेंगे जिसे हम लिंकिंग टेबल या मैपिंग टेबल कहते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी जो है ना यानी कि ये सिर्फ लुकअप टेबल तक आप रहो। तो इसमें अब देखो, अब इसमें जो है ना जब हमने अभी तो ये डाटा तो स्टोर करवा लिया, होपफुली कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा सबको कि कैसे स्टोर कराना है। कि एक लुकअप टेबल बना लेंगे,
लुकअप टेबल के अंदर आईडी और डिस्क्रिप्शन, आईडी और डिस्क्रिप्शन। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने सिटी का लुकअप टेबल बनाना है तो हम उसे सिर्फ सिटी का टेबल नेम दे के भी बना सकते हैं, या सिटी मास्टर करके बना सकते हैं, या सिटी लुकअप करके बना सकते हैं। यानी कि जिस तरह आप लोग चाहो उस तरह बना सकते हैं। लेकिन अभी करंट सिस्टम में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह प्रोफेशन है उसका एक टेबल बना हुआ है सिर्फ प्रोफेशन नेम के साथ। सेम इसी तरह नेशनैलिटी का एक टेबल बना हुआ है सिर्फ नेशनैलिटी, उसके अंदर सिर्फ आईडी है, नेशनैलिटी आईडी है, और उसकी डिस्क्रिप्शन है अरेबिक में, इंग्लिश में, इस तरह करके। सेम इसी तरह आप इसको मास्टर के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि ये आप पे डिपेंड करता है आप लोगों ने नाम उसका क्या रखना है। लेकिन जब आप डाटा स्टोर करोगे तो अब आप लाहौर सिटी में, यानी कि सिटी के कॉलम में, बजाय इसके कि आप पूरा लाहौर लिखो, तो लाहौर की जो आईडी है ना वो आप वहां पे सेव करोगे। तो इस तरह करके जो है ना ये चीजें चलती हैं आगे। ठीक है, लेकिन अब जब ये यही डाटा आप गेट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने शुएब का डाटा गेट करना है। अब जब शुएब का डाटा आप गेट करोगे, शुएब की सिटी में तो क्या पड़ा हुआ है, टू पड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाहौर का टू है। अब वो टू पड़ा हुआ है, अब वो आप टू अगर शुएब को दिखाओगे तो उसे समझ नहीं आएगी ये टू क्या है। तो अब उस टू को, यानी कि उस टू के पीछे कौन सा सिटी है, उसको जो मिलाने का काम होता है ना वो ज्वाइन करता है। यानी कि लाहौर के पीछे टू आईडी है, थ्रू ज्वाइन हम गेट करेंगे। और बैचुलर के पीछे, अगर फोर के पीछे बैचुलर है तो वो भी थ्रू ज्वाइन हम गेट करेंगे। तो इस तरह करके जो है ना ये ज्वाइनिंग आपस में होती है। और जब ये ज्वाइनिंग होती है तो हम मास्टर डाटा, मास्टर टेबल और डिटेल टेबल को कंबाइन करके ना उसमें से जो रिक्वायर्ड डाटा हमें एक्चुअल में चाहिए होता है ना वो हम यूजर को फिर दिखाते हैं। स्टोर हम अपने तरीके से करेंगे, ठीक है, लेकिन जब यूजर को दिखाएंगे तो यूजर ऐसा डाटा दिखाना है जो यूजर को समझ आए। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना हम अपनी डेटाबेस को डिजाइन करते हैं और आगे जो है ना हम इसको लेके चलते हैं। तो जब भी हम, यानी कि हम मास्टर टेबल बनाएं या लुकअप टेबल बनाएं, तो उनमें जो आपस में रिलेशन का काम करता है ना वो ज्वाइन का काम करता है। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन थी। लेकिन सेम इसी तरह का काम हम मैपिंग टेबल में या लिंकिंग टेबल में भी लेते हैं। ज्वाइन से जो हम काम लेते हैं वो मैपिंग टेबल और लिंकिंग टेबल में भी लेते हैं। लेकिन मैपिंग और लिंकिंग टेबल क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन काम यही ले रहे होते हैं उससे। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना, अब ये जो है ना ये इसने मैपिंग बनाया हुआ है, ये टेबल मैपिंग है, ये मास्टर नहीं है। ठीक है। अच्छा एक कॉल आ रही है, मुझे कॉल अटेंड करनी है, मैं करता हूँ फिर। वो कैसे समझाए हैं, वो थ्रू मैपिंग टेबल समझाए हैं। ठीक है, तो अब मैं फिर मैपिंग टेबल भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि कैसे होते हैं मैपिंग टेबल। अब देखो ऐसे है कि देखो ये वाला जो टेबल है ना ये कंसीडर हो रहा है एज अ मैपिंग टेबल। यानी कि इसमें देखो कोई मास्टर इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि इसमें जो ऑर्डर आईडी है वो मास्टर नहीं, हाँ इसके लिए ये जो क्लाइंट कस्टमर आईडी है ना ये जो है डिटेल टेबल है और ये इसका मास्टर टेबल है। क्यों, कस्टमर टू के पीछे कौन सा कस्टमर पड़ा हुआ है, ये कस्टमर पड़ा हुआ है। इसी तरह कस्टमर 37 के पीछे कौन सा कस्टमर पड़ा हुआ है वो यहाँ पे नहीं आ रहा कि कौन सा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह कस्टमर आईडी 37 के पीछे कौन सा कस्टमर पड़ा हुआ है, कोई भी एक कस्टमर पड़ा होगा। फिर उसने ये इन्फॉर्मेशन, यानी कस्टमर डिटेल की इन्फॉर्मेशन कहाँ से देख रहा है, वो इस टेबल से देख रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए, यानी कि ये वाला टेबल क्या है, मास्टर टेबल है या लुकअप टेबल है। और ये इसके लिए डिटेल टेबल है कि उसने कहा कि भाई ये ऑर्डर आईडी मैप हो जाए इस कस्टमर के साथ। अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी किसी और मास्टर टेबल से होगी जहां पे ये इस ऑर्डर की डिटेल पड़ी होगी। अब उस डिटेल को निकालने के लिए भी हमें ज्वाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह हमें ये इधर से देखना है कि भाई ये कस्टमर टू के अगेंस्ट कौन पड़ा हुआ है, हम ये बताएंगे कि ये वाला कस्टमर नेम है, ये वाला उसका कॉन्टेक्ट नेम है, और इस कंट्री का वो कस्टमर है। क्योंकि ये जो एग्जांपल इसने ली हुई है ये ऐसी, यानी कि कह लो कि प्रॉब्लम की एग्जांपल है जहां पे कस्टमर अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, जब ये रजिस्टर करते हैं उनका आईडी जनरेट होता है, तो उस आईडी को उसने ऑर्डर, यानी कि उस कस्टमर के इस वाले आईडी ने ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर किया है, इस ऑर्डर की डेट किसी और टेबल में पड़ी होगी। तो जब उस टेबल से हम इंफॉर्मेशन लेंगे तो उस तरह का ज्वाइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आईडी हैं एक अलग अलग टेबल के। ये जो टेबल है, अब ये दो टेबल को आपस में कंबाइन कर रहा है, इस ऐसे टेबल को कहते हैं मैपिंग टेबल या लिंकिंग टेबल। क्योंकि ये दो टेबल को
गेट करके एक इंफॉर्मेशन लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि इस रो की इंफॉर्मेशन आए, तो इस कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया था वो ऑर्डर के टेबल से गेट करके हम ये इंफॉर्मेशन लाएंगे कि हाँ इस कस्टमर ने ये ऑर्डर किया था। तो कितने टेबल इन्वॉल्व हो गए, एक तो वो टेबल जहां से हम इंफॉर्मेशन उठाएंगे, और इसका अलग इन्वॉल्व हो रहा है, और इसका अलग टेबल इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसलिए ये जो टेबल है ये मैपिंग कर रहा है दो टेबल की आपस में। जब ऐसा टेबल जो दो टेबल को आपस में ज्वाइन कर रहा हो, आपस में मैपिंग कर रहा हो, उसे मैपिंग टेबल कहते हैं। लेकिन अगर मैं ये रिकॉर्ड खत्म कर दूं, इस रिकॉर्ड को बिल्कुल ऐसे खत्म कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कह दूं कि ये टेबल ही ऐसे है हमारे पास, कैसे खत्म होगा? यानी कि ये समझो कि ये वाला कॉलम है ही नहीं मेरे पास, कौन से वाला, ये वाला कॉलम है ही नहीं। अब ये टेबल मास्टर टेबल है सिर्फ, कि भाई ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना ये हायरार्की चलती है। तो इसको मैं अभी और आगे डीपली लेके चलता हूँ कि कैसे जो है ना, यानी कि कितने किस्म के ज्वाइन होते हैं, ये कैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। अगर यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वरना इसी चीज को अभी दोबारा रिपीट करना करना पड़ेगा फिर हमें। तो ये चीज क्लियर है कि कैसे यानी कि हम टेबल में डाटा स्टोर कराते हैं, और कैसे यानी कि कौन सा टेबल लुकअप होता है और कौन सा मास्टर होता है। और मैपिंग का मैंने कहा था कि बाद में कराऊंगा, लेकिन इसने यहाँ पे मैपिंग टेबल ही यूज किया हुआ है। ऐसा टेबल जो दो टेबल की आपस में लिंकिंग करवा रहा हो, दो टेबल को आपस में मैप करवा रहा हो, उस टेबल को हम मैपिंग टेबल कहते हैं। यानी कि दो टेबल की आईडी हो, यहाँ पे किसकी आईडी है, एक कस्टमर की आईडी है और एक ऑर्डर टेबल की आईडी है। तो ये दोनों आईडी आपस में क्या है, लिंक हुई हुई है। तो फिर ज्वाइन पे हम मूव होते हैं। अच्छा, ज्वाइन की ना ये टाइप है सारी। ठीक है, अब ये जो टाइप है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना ज्वाइन, वो ये वाला यूज होता है। ठीक है, ये ज्वाइन ये कहता है कि जो मेरे लेफ्ट साइड पे टेबल है और जो मेरे राइट साइड पे टेबल है। अब लेफ्ट और राइट क्या होता है कि जब हम टेबल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना, ऑब्वियसली कोई टेबल तो हमने पहले लिखना है ना। यानी कि पहले जो, यानी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो फॉरन टेबल आएगा वो हमारा लेफ्ट टेबल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद टेबल नेम आएगा, उसके बाद ज्वाइन आएगा। इनर ज्वाइन आएगा या लेफ्ट ज्वाइन आएगा या राइट आउटर ज्वाइन आएगा या राइट ज्वाइन आएगा या सेल्फ ज्वाइन आएगा, जो भी ज्वाइन आएगा। लेकिन फ्रॉम के बाद जो टेबल आएगा उसे हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट टेबल। और जो फ्रॉम ज्वाइन के बाद जो भी टेबल आएगा उसे हम राइट टेबल कंसीडर करेंगे। तो इनर पहली टाइप है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन ये कहता है कि मैं वो चीज उठाऊंगा जो इन दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, मैं वो चीज उठाऊंगा जो इन दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, अब वो कैसे कंसीडर पता चलेगा कि इन दोनों में क्या कॉमन होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे टू है, तो ये टू का रिकॉर्ड उठा लेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 37 यहाँ पे नहीं है, 77 यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ ये टू का रिकॉर्ड उठाएगा इस केस में। अगर ये 37 भी इधर होता तो 37 का रिकॉर्ड भी उठा लेता। अगर 77 भी इधर होता तो ये 77 का भी उठा लेता। लेकिन इस केस में फिर कितने रिकॉर्ड आते हैं, तीन रिकॉर्ड आते हैं, क्योंकि ये तीन ही रिकॉर्ड ऐसे थे जो तीनों में मैच कर रहे हैं। इस केस में सिर्फ एक रिकॉर्ड मैच कर रहा है। तो ये पहला ज्वाइन क्या कहते हैं, इनर ज्वाइन, कि मैं वो रिकॉर्ड उठाऊंगा जो लेफ्ट टेबल में भी होगा और राइट टेबल में भी होगा। इसने यहाँ पे ए भी लिया है, तो जो ए टेबल में भी होगा और जो बी टेबल में भी होगा। सेम इसी तरह करके अगर हम लेफ्ट ज्वाइन पे जाएं, तो लेफ्ट ज्वाइन ये कहता है कि भाई ए टेबल के मैं सारे उठाऊंगा, यानी कि लेफ्ट वाले के मैं सारे उठाऊंगा, लेकिन बी टेबल के मैं सिर्फ वो उठाऊंगा जो ए टेबल में एग्जिस्ट करते होंगे, जो लेफ्ट टेबल में एग्जिस्ट करते होंगे। इसलिए इसे लेफ्ट ज्वाइन भी कहते हैं, और इसलिए मैंने आपको लेफ्ट और राइट ज्वाइन टेबल का कहा है। कि लेफ्ट ज्वाइन क्या कहता है कि लेफ्ट वाले सारे रिकॉर्ड उठाऊंगा, कोई कंडीशन को नहीं चेक करेगा वो, लेकिन बी के सिर्फ वो रिकॉर्ड उठाऊंगा जो लेफ्ट वाले में आते होंगे। अब इस केस में रिकॉर्ड तीन उठेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड तीन उठेंगे, लेकिन ए का सिर्फ ये वाला उठेगा।
अभी देखते हैं हम कैसे उठेगा वो ए का ये वाला। नेक्स्ट आ जाए, सेम इसी तरह है कि राइट ज्वाइन क्या होता है कि भाई राइट वाले ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट ज्वाइन के राइट वाले के वो सारे उठाएगा, और ए वाले के सिर्फ वो उठाएगा जो बी वाले में यानी कि राइट वाले में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी इनकी डेफिनेशन इनको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, बाकी ये वाले भी आपको फिर इसी तरह खुद ही समझ आ जाएंगे। अच्छा, ये तहरीम ने मुझे कोड भेजा था। ठीक है, एक ये चीज की ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है ना, ये अपनी अभी से ही खत्म कर दो। क्योंकि जब आप लोग रियल टाइम पे प्रोजेक्ट कर रहे होगे ना, जो चीज एक बार क्रिएट हो गई ना, वो लाइफ टाइम वही चलेगी, लाइफ टाइम। प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा, सर्वर पे चला जाएगा, सब जगह चला जाएगा। आप लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होगी कि आप स्पेलिंग चेंज कर सको। तो मैं ये जो पहला इसकी ये ज्वाइन की है, ये मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, इसमें ये सारे अब वो आ गए हैं। अब सिर्फ मैं पहला ज्वाइन अभी लगा के देख रहा हूँ, जो कि इसने लगाया हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं स्टैटिक कर देता हूँ। अच्छा, ये जो इस तरह इस काम किया हुआ है ना, ये तो पूरा ऑर्डर लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एलियस यूज कर लो आप। एलियस का ये फायदा होता है कि सिंपल फिर आप ओ दोगे, इधर सिंपल यानी कि अभी ये ओ दोगे, और इसी तरह करके कस्टमर का भी आप एलियस ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, सिलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये स्टैरिक है, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ओ। अब जब मैंने ये फ्रॉम ओ किया ना, ये वाला टेबल मेरे पास लेफ्ट टेबल बन गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, इनर ज्वाइन, अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखो, इनर ज्वाइन लिखो या ज्वाइन लिखो, ये एज अ कंसीडर इनर ज्वाइन हो, क्योंकि ज्वाइन यूज बहुत होता है ना, तो इसलिए इन्होंने डिफॉल्ट ये रख दिया कि बजाय आप इनर ज्वाइन लिखने के आप सिर्फ ज्वाइन भी लिखो, तो वो कंसीडर करेगा कि ये इनर ज्वाइन है। ठीक है, लेकिन मैं अभी जो है ना फिर भी इनर ज्वाइन लिख रहा हूँ। इनर ज्वाइन किस टेबल के साथ ज्वाइन, अब देखो, अब किस टेबल के साथ ज्वाइन करना है, यहाँ पे हमारे पास कितनी ज्वाइन की ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है। यानी कि एक हमारे पास ऑर्डर, अच्छा ये जो टेबल बनाया हुआ है ना ये ऑर्डर वाला, ये एक्चुअली ऑर्डर टेबल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये मैपिंग पड़ी हुई है। ठीक है, ये ऑर्डर का टेबल नहीं है, यहाँ पे तो ऑर्डर आईडी है ना। ऑर्डर आईडी में भी यानी कि इसका ऑर्डर ऑर्डर डिटेल तो यहाँ पे नहीं पड़ी हुई ना, मे भी कहीं और से यानी कि किसी और टेबल से मैप करे है। लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि ये अभी मास्टर टेबल ही है, और सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन ही यही है कि ऑर्डर आईडी हो बस। अच्छा, जब ये इंसर्ट किया तो ये रिकॉर्ड, ये डेट पूरी क्यों नहीं इंसर्ट हुई? हैश नहीं लगाओ। हैश भी नहीं लगा हुआ, और दूसरा ये कि यहाँ पे डेट टाइम हमें लेनी चाहिए, जोन सी टाइप जिस जिस काम के लिए अवेलेबल है ना, हमें वो चीज ही करनी चाहिए। अच्छा, खैर हमारा वो अभी कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने ज्वाइन किस टेबल को बनाना है। यानी कि हमें चाहिए कस्टमर की इंफॉर्मेशन। अगर हमें ये ऑर्डर डिटेल की इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो ऑर्डर यहाँ पे करते, लेकिन हमें चाहिए कस्टमर की, तो कस्टमर के साथ हमने इसको ज्वाइन लगाया। अच्छा, जब भी ज्वाइन लगाएंगे ना, एक चीज याद रखना कि एक कॉलम दोनों टेबल में ऐसा होगा जो कॉमन होगा। ऑब्वियसली कॉमन कॉमन होगा तो हम उसका डिटेल डेटा उठा सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जो हमने नादरा की एग्जाम्पल ली थी, मेरा लाहौर था, लाहौर की जगह अगर टू रखा है, तो वो जो टू है वो सिटी के टेबल में एग्जिस्ट करना चाहिए वहां पे। मैं फॉर एग्जाम्पल उसे कहता हूँ सिटी आईडी, तो ये सिटी आईडी का कॉलम है, ये सिटी के टेबल में भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके मुझे मेन टेबल में वो अवेलेबल होगा। जब भी हम ज्वाइन लगाएंगे, ज्वाइन का मतलब ही यही होगा कि ये जो दो टेबल, जो लेफ्ट टेबल है और जो राइट टेबल है, इन दोनों में एक कॉलम कॉलम जरूर होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज, ये नेसेसरी नहीं है, नहीं लेकिन ये कुछ लोगों का कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। लेकिन ये आप लोग सुन लो कि अभी आपको नजर आ रहा है कि इसकी टाइप इंट है, इसकी टाइप आपको नजर आ रहा है कि इंट है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है ज्वाइन लगाने के लिए। ठीक है,
यानी कि आप इसकी टाइप varchar भी रख सकते हो, इसकी टाइप कोई और भी रख सकते हो। ठीक है। ये भी कंपलसरी नहीं है कि नेम दोनों कॉलम के सेम हो। ठीक है। ये दोनों चीजें कंपलसरी नहीं है। आप हो सकता है इसका नाम कस्टमर नेम रख दो और यहाँ पे वन रख दो, यानी कि हाइफन डाल के आप वन लिख दो इधर। ठीक है। लेकिन अगर टाइप आप लोगों की सेम नहीं ना होगी तो आप लोगों को टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी खुद। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हाइफन के यानी कि स्ट्रिंग के अंदर वन रखा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर, या इस इंटीजर टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा वारचार के अंदर, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए। हाँ, इम्प्लीसिट कास्टिंग यहाँ पे होती है, लेकिन अगर ऐसी टाइप ली हुई है जो ऑटोमेटिकली कास्ट हो जाए तो उसमें फिर ये कास्टिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसमें उधर इशू आएगा कि जब यहाँ पे आप कस्टमर नेम में अगर शुएब आपने रख दिया, बजाय इधर वन लिखने के आपने शुएब लिख दिया, अब उसे क्योंकि वो टाइप कॉस्ट नहीं कर सके, चाहे इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो, तो वो ज्वाइन आपको एरर देगा, आपके रिक्वायर्ड डाटा नहीं उठा के लाएगा आपके लिए। ठीक है। ये चीज एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि दोनों में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए रिलेशनशिप बनाने के लिए, ज्वाइन को मेंटेन रखने के लिए, जिसकी मदद से यानी कि इस वैल्यू का डाटा इस टेबल में लाजमी होना चाहिए। ये चीज कंपलसरी नहीं है कि दोनों की डाटा टाइप सेम हो, और ना ही ये चीज कंपलसरी है कि दोनों के कॉलम नेम सेम हो। ठीक है। अगर हमारी डाटा टाइप सेम है, 100% कह लो या 99% यही रखा जाता है कि दोनों की टाइप सेम रखें। लेकिन यानी कह लो कि लॉजिकली ये ना भी सेम हो, फिर भी हम ज्वाइन लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो ज्वाइन लगाएंगे तो उसके अंदर अगर इम्प्लिसिट कास्टिंग नहीं हो रही तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग हमें खुद करनी पड़ेगी। तो अब इसमें ये चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या है या एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या है। ठीक है। तो अब मेरे पास जो कॉलम है ना वो ये वाला है, यानी कि स्पेशली उसने नाम भी सेम रखा हुआ है तो इसलिए मुझे इतना मुश्किल नहीं पेश आ रही। तो ये वाला कॉलम है ओ डॉट कस्टमर आईडी। ये ओ डॉट कस्टमर आईडी कौन सा उठाया मैंने, ये उठाया। और सी डॉट कस्टमर आईडी कौन सा उठाया मैंने, ये वाला उठाया। अच्छा, ये भी इसमें कंपल्सरी नहीं है कि आपने लेफ्ट साइड पे कौन सा लिखना है, राइट साइड पे कौन सा लिखना है। मैं लेफ्ट साइड पे सी डॉट कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और राइट साइड पे ओ डॉट कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अभी अब इन दोनों में डाटा क्या आ रहा है, ये टेबल अलग आ रहा है जिसमें सिर्फ टू आ रहा है, और ये टेबल अलग अलग आ रहा है जिसमें आईडी के साथ ये आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं डाटा को गेट करता हूँ, तो देखो एक रिकॉर्ड आ गया पूरा। लेकिन मुझे क्या, जो जो चीजें अब मुझे चाहिए थी मैं वो उठा लेता हूँ, कि ऑर्डर आईडी सी डॉट, यानी कि अब मुझे दोनों टेबल के कॉलम मिल गए हैं। अब देखो दोनों टेबल के कॉलम मैं एक सिलेक्ट में गेट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों टेबल ज्वाइन हो गए हैं आपस में। ठीक है। पहले अगर मैं एक को सिर्फ कॉल करता तो यहाँ पे सिलेक्ट में सिर्फ एक टेबल आ रहा होता। ज्वाइन इसीलिए इस टेक्निक का नाम या इस लॉजिक का नाम ज्वाइन रखा गया कि जिस तरह मर्जी टेबल आपस में आप ज्वाइन कर लो। ठीक है। एक टेबल आ गया, और बजाय इसके कि कस्टमर आईडी आता, मैंने कस्टमर नेम यहाँ पे गेट कर ली। और जबकि बैकएंड पे इसके अगेंस्ट क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है जो कि 2 बाइट ले रही होगी या 3 बाइट ले रही होगी, बजाय इसके कि हम पूरा यानी कि नाम पढ़ा हो, वहां पे सिर्फ बाइट पड़ी हुई है। अब सेम क्योंकि ये इनर है, इनर क्या कहता है कि लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, किसकी बेस पे, दोनों में जो ये एग्जिस्ट करता है। अब मैं इसी को लेफ्ट कर देता हूं। अब देखो ये वाला, ये जो ओ है ये किससे आ रहा है, लेफ्ट वाले टेबल से आ रहा है, क्योंकि ये टेबल हमारा कौन सा है, लेफ्ट वाला। तो इसकी सारी आ गई। ठीक है। लेकिन इसकी कौन सी आई जो एग्जिस्ट करती थी, बाकी सारी क्या आ गई, नल आ गई। इसमें एग्जिस्ट सिर्फ यही करती थी। अभी मैं इसको ऐसे कट कर लेता हूँ, ये मेरा लेफ्ट लेफ्ट टेबल है, ये मेरा राइट टेबल है, ये मेरा ज्वाइन वाला टेबल है।
ठीक है, ज्वाइन में कौन सा आया, सिर्फ ये वाला आया, दो आया, क्योंकि दो इसमें सिर्फ एग्जिस्ट करता था। और क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन लगवाया है, इसलिए ये वाला टेबल तो पूरा आएगा ना। और ये सिर्फ नहीं कि एक कॉलम, क्योंकि मैंने सिलेक्ट एक कॉलम किया, मैं जितने मर्जी कॉलम कर लूं वो सारे आएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ओ डॉट कस्टमर आईडी करता हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, ये वाले भी देखो सारे आ गए। लेकिन ये वाले इसमें, क्योंकि ये मेरा कौन सा है कॉल टेबल है, राइट साइड वाला, तो ये राइट वाला टेबल है। तो इसमें सिर्फ वही डाटा आएगा जो मैच कर रहा होगा लेफ्ट वाले टेबल में। और लेफ्ट वाले टेबल में क्या मैच कर रहा था, सिर्फ टू मैच कर रहा था, इसलिए टू वाले के अगेंस्ट डाटा आ गया, बाकियों के अगेंस्ट क्या आया, नल आ गया। ठीक है, और इनर क्या करता है, इनर कहता है जो दोनों में कॉमन है मैं वही डाटा लेके आऊं। सेम इसी तरह राइट। अब ये क्या करेगा, ये इस टेबल के सारे रिकॉर्ड ले आएगा, क्योंकि ये राइट लगाया है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है लेफ्ट का। लेकिन लेफ्ट वाले के कौन से लाएगा, सिर्फ जो राइट में एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, अब इसे रन करके देखें। अगर मैं खुद खुद अज्यूम कर लूं, तो मेरे पास ये वाला कॉलम भी पूरा आएगा, ये वाला कॉलम भी पूरा आएगा। लेकिन ये वाला कॉलम जो है, ये ऑर्डर आईडी जो है, ये सिर्फ इसका आएगा, बाकी दोनों नल आएंगे। ठीक है, मैं ऐसे अब करता हूँ। ये देखो, ये वाले दोनों चीजें पूरी आई, ये भी नल आई। ठीक है, और ये भी नल आई। ठीक है, ये वाला डाटा आया, क्यों, क्योंकि जो मैंने रिलेशन बनाया था दोनों का, कस्टमर आईडी, वो सिर्फ इसी जगह पे एग्जिस्ट करता है, जो कि टू के साथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरह करके इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये हो गया हमारा। अगर सिर्फ आप ये डायग्राम अब देख लो ना, तो आपको चीज समझ में आ जाएगी कि अब क्या हो रहा है, कि लेफ्ट ज्वाइन यानी, यार इस ज्वाइन के नाम नहीं लिखे हुए। एक ऐसा बोलते हैं जिनके नाम लिखे हों। खैर इधर ज्वाइन के नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन ये इस तरह करके लेफ्ट ज्वाइन आ गया, फुल ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। ये कोशिश करना खुद देखने की। एक और चीज यहाँ पे, मेन चीज, असल में मैंने कहा था कि सबकी क्यूरी मुझे सेंड करना, ताकि जो है ना सब हम डिस्कस कर लें। लेकिन क्यूरी सिर्फ पहले की सेंड हुई हुई है, तो इसलिए अभी अब वैसे भी टाइम भी ओवर हो गया है। लेकिन अब आप इसको खुद देखना, ठीक है। बाकी ये मल्टीपल ज्वाइन हम देख लेंगे, जिससे ज्वाइन थ्री टेबल्स, ये हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज, कि अब आप इस लेक्चर को दोबारा देखना, दोबारा अंडरस्टैंड करना, इसको नोट करना। और अभी भी ज्वाइन की अगर समझ नहीं आई, तो सेम कल भी हम इस ज्वाइन को ही, यानी कि यहीं से ही शुरू करेंगे दोबारा, यानी कि इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्वाइन जो है ना एक बहुत अहम टॉपिक है। हमने जितने भी, यानी कि कह लो कि प्रोजेक्ट बनेंगे ना हमारे, ये जब भी आप काम करोगे, हमेशा ज्वाइन के थ्रू ही आप डाटा गेट करोगे। कभी भी ऐसा, ये कॉमन सेंस की बात है ना। कभी भी हम एक टेबल में डाटा नहीं रखते, जहां पे हमें लगता है कि भाई इस टेबल को सेग्रीगेट कर सकते हैं, वो चाहे एजुकेशन का हो, चाहे प्रोफेशन का हो, चाहे जेंडर का हो, चाहे सिटी का हो, चाहे कंट्री का हो, जितने भी इस तरह के टेबल होते हैं उसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं। जब हम टेबल सेग्रीगेट करेंगे ना, जाहिर सी बात है हम यूजर को तो वो आईडी नहीं ना दिखाएंगे। तो जब भी हमने डाटा गेट करना होगा, हम थ्रू ज्वाइन ही करेंगे। तो इसलिए हमने अपने ज्वाइन बड़े पक्के करने हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैसे ये होता है। अब जो मैंने आपको ये डाटा टाइप वाली बात बताई है, कईयों को ये नहीं पता होती कि डिफरेंट डाटा टाइप पे भी ज्वाइन लग जाता है। लेकिन उसके अंदर फिर लिमिटेशन आ जाती है कि कन्वर्जन की। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोगों ने अब ये देखने हैं ज्वाइन, ठीक है, टेबल बनाओ अलग से और दोबारा डाटा और इंसर्ट करो इसके अंदर। जिस तरह अभी जो हमारे पास एग्जांपल थी, इसके अंदर सिर्फ एक कस्टमर इंटर था। आप लोग इधर एक और 37 का कस्टमर कस्टमर भी इंटर करके देख लो। फिर देखो लेफ्ट राइट से कौन सा डाटा आता है, कौन सा नहीं आता। तो इस तरह करके जो है ना, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है ये इसकी। ठीक है, और कोशिश करो, अगर आप लोगों को किसी एक को भी, यानी कि ऑनलाइन मिल जाता है कि क्रिएट टेबल विद बल्क डाटा, तो वो अपने पास स्क्रिप्ट चला के इंटर कर लो डाटा, ताकि उस डाटे पे फिर आप प्ले कर सको ज्वाइन के साथ। ठीक है, तो अगर ये आप लोग दोबारा इसको अंडरस्टैंड करना, अगर समझ नहीं आई तो हम कल जो है ना ज्वाइन को ही कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जो है ना, अगर समझ आ जाती तो यानी कि बहुत अच्छा हो जाएगा ये।
ठीक है, फिर मीटिंग का है तो इंशाल्लाह जो है ना, अगर कोई छोटी मोटी कंफ्यूजन है तो हम जो है ना वॉइस मैसेज पे क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर क्लियर है तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो है ना हम कल जो है ना डिस्कस करेंगे इसको आगे। सही है।